हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फ्रॉम माई क्लास दक्षिणा क्लास है। नाउ आज हम पढ़ेंगे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जैसा कि आपको पता है यूनिट चल रही है इसकी। इससे पहले हमने पढ़ा था महिला सशक्तिकरण मतलब वुमेन एम्पावरमेंट। तो इक्विटी और इक्वलिटी की यहाँ बात करेंगे हम। ये आपके बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये इक्विटी तो ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी बीएड के लिए नहीं, आगे वाले आने वाले टीचिंग सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो इक्विटी क्या होती है? Equity is about fairness. It is about making sure people get access to same opportunity. मतलब समानता निष्पक्षता के बारे में है, ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि लोगों को समान अवसरों तक पहुंच प्राप्त हो। मतलब इक्विटी का मतलब होता है कि हम ऐसा नहीं है कि हर किसी को सेम ट्रीटमेंट दें। जिसकी जैसी ज़रूरत होती है उसको उसी के तरीके से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। रिजल्ट सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि हमें थोड़ा सा अलग देना पड़े, हो सकता है हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़े, लेकिन आउटपुट एंड रिजल्ट एंड में इक्वल होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी अलग अलग ना मिलकर इक्वल मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जस्टिस की बात होती है। इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी का मतलब आप समझना है तो आप जस्टिस से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे सभी के साथ न्याय, सभी के साथ जस्टिस के लिए, किसी के साथ भी गलत ना हो। तो इक्विटी का मतलब होता है जस्टिस, कि हम सभी के साथ फेयरनेस रहे, सभी को न्याय मिलना चाहिए और सभी को सेम अपॉर्चुनिटी अवसर मिलना चाहिए। हो सकता है अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हमें इनपुट अलग अलग देना चाहिए, जिसकी ज़रूरत जैसी हो उसको वैसा इनपुट मिले, ताकि उनके साथ जस्टिस हो सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, समटाइम अवर डिफरेंस हिस्ट्री कैन क्रिएट बैनर्स टू पार्टिसिपेशन, सो वी मस्ट इंश्योर इक्विटी बिफोर वी कैन एंजॉय इक्वलिटी। मतलब कभी कभी हमारे मतभेद इतिहास भागीदारी में अवरोध पैदा कर सकते हैं, इसलिए हमें समानता का आनंद लेने से पहले इक्विटी सुनिश्चित करनी चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है कि दो व्यक्तियों में कई बार क्या होता है कि दो दो व्यक्तियों में अंतर कर रहे हैं, उससे हमारी हिस्ट्री पर फ़र्क पड़ता है, आगे कुछ हिस्ट्री बनने से रह जाती है। ये होता है, मान लीजिए एक बच्चा है जो कि योग्य है, एबल है, हम उसको मौका नहीं दे रहे आगे बढ़ने का, हम दूसरे बच्चे को मौका दे रहे हैं, तो हम हिस्ट्री बढ़ने से रोक रहे हैं। हो सकता है वो बच्चा योग्य है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है, हो सकता है वे आगे मौका दें उसे, तो अपॉर्चुनिटी दे, थोड़ा सा एफर्ट दे, तो हो सकता है वो आगे जाके एक नई हिस्ट्री को क्रिएट करे। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि इक्वालिटी लाने से पहले हम इक्विटी को ज़रूर ध्यान दें। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सबके साथ जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इक्विटी के चक्कर में हम जस्टिस को इग्नोर नहीं कर सकते। हम इक्वलिटी को भी आगे पढ़ेंगे, अभी हम इक्विटी पढ़ रहे, इक्वलिटी टर्म्स को भी आगे पढ़ेंगे। Equity means the quality of being fair and impartial and to provide same situation and condition to all. इसका मतलब ये होता है कि सभी के साथ जस्टिस और सभी के साथ फेयर तरीके से जो है ट्रीटमेंट किया जाए, और सभी को सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन मिले, सेम आउटपुट मिले। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इक्विटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फेयरनेस या जस्टिस से। फेयरनेस या जस्टिस से जब आप समझ जाएंगे कि न्याय से बात हुई है। हो सकता है हमें इनपुट डिफरेंस थोड़ा देना पड़े, जिसको जैसा ज़रूरत है उसके अनुसार देना पड़ जाए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपको बताएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, एक नॉर्मल बच्चा, अच्छा खासा नॉर्मल बच्चा है जो सभी चीज़ों को आसानी से समझ सकता है। एक वहीं पर दूसरा बच्चा है जो जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जिसको एक या दो बार में समझ में आता है, जिसके पास टाइम देना पड़ता है उस बच्चे को समझने में। तो उसको हम जब अच्छी तरीके से टीचर एक्सप्लेनेशन के साथ, 3-4 एग्जाम्पल के साथ जब उसको क्लैरिफाई नहीं कर पाता तो उसे समझ में नहीं आता। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अगर एक बच्चे को आधा घंटा दे रहे तो दूसरे बच्चे को भी आधा घंटा दे।
दोनों को साथ इक्वल ट्रीट करें, चाहे किसी की ज़रूरत कैसी भी हो। इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, जस्टिस। उस बच्चे को 1 घंटे में एक टॉपिक समझ में आए और इसको तो दूसरे को अगर 2 घंटे में समझ में आ रहा है, अगर दूसरे के लिए हमें दोबारा एक्सप्लेन करना पड़े तो उसके लिए आप दोबारा एक्सप्लेन करें, तो उसके लिए वह जस्टिस होगा जब हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट देंगे, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देंगे, तो वो भी उस टॉपिक को समझ जाएगा। तो ये है जस्टिस। तो दोनों बच्चे एक टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ गए। आउटपुट इक्वल आया है, इनपुट अलग अलग देना पड़ा लेकिन आउटपुट इक्वल आया है। लेकिन इनपुट हमने अलग अलग दिया, एक को हमने आधा घंटा दिया तो एक को 1 घंटा दिया, उनकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। तो इक्विटी में यही होता है, बच्चों के साथ, व्यक्तियों के साथ फेयरनेस किया जाए, जस्टिस किया जाए, जिसकी जैसी ज़रूरत है उसको वैसा ही इनपुट दिया जाए, ताकि सभी लोग सेम कंडीशन सभी लोग के लिए प्रोवाइड हो सके, सभी को सेम अपॉर्चुनिटी मिल सके। आगे हम जेंडर इक्विटी की बात करेंगे, उससे पहले हम इक्वलिटी को समझ लेते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट, हम जेंडर इक्विटी की बात करेंगे लेकिन हम पहले इक्वलिटी की बात करते हैं ताकि हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। इक्वलिटी होता है समानता, मतलब बिल्कुल समान हो जाए चीज़ें। Equality is equal to who is giving everyone a shoe. Equality is about sameness. It promotes fairness and justice by giving everyone the same thing, but it can only work if everyone start from the same place. Equality means to behave equally. We can't make all alike bike and provide equal situation and opportunity. सबको सेम ट्रीट करो, सबको एक ही, तो कहावत होती है ना, सबको एक फीते से नाप देना, तो वही वाली कहावत यहाँ पे सच होती है। किसी भी कोई भी कंडीशन हो, किसी भी कोई भी ज़रूरत हो, उससे मतलब नहीं है, हम सबको सेम ट्रीट करेंगे, वो होता है इक्वलिटी। एक बच्चा अगर जिसको लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, एक बच्चा जो होमवर्क जल्दी कर ले रहा है, हेल्दी बच्चे के साथ, जो हेल्दी बच्चा है जल्दी होमवर्क कर ले रहा है, तो हम उसको भी उतना ही इफेक्ट देंगे जितना कि हम एक वीक बच्चे को दे रहे हैं। तो ये तो गलत हुआ ना, तो वीक बच्चे के साथ जस्टिस नहीं हुआ ना, क्योंकि अगर हम दोनों बच्चे को, एक वीक और एक इंटेलिजेंट बैठा है, दोनों बच्चों को एक ही टाइम देंगे तो वीक वाला बच्चा समझ नहीं पाएगा, तो इंटेलिजेंट वाला तो जल्दी समझ लेगा। दूसरे बच्चे से उसको ज़्यादा टाइम चाहिए ताकि दोनों बच्चों को सही फेयरनेस, सही जस्टिस मिल सके। इक्वालिटी में क्या आता है, हम सभी को एक ही तराजू में तौल के एक ही ट्रीटमेंट देते हैं। अगर हमने नॉर्मल बच्चों को एक टॉपिक 10 मिनट पढ़ाया तो दूसरे बच्चे को भी 10 मिनट में ही पढ़ाएंगे, अलग से टाइम नहीं देंगे, तो ये गलत होता है। तो ये होता है इक्वालिटी, समानता, सबके साथ समान बिहेव करना, सेम ट्रीट करना। इक्वल मतलब सबको एक ही जूता दे दो, मतलब सबका नाप तो अलग अलग हो लेकिन एक ही दे दो। इक्वलिटी इज इक्वल टू हु इज गिविंग एवरीवन शू। एक का पैर बड़ा, एक का छोटा है, तो छोटे बच्चे को छोटा शूज़ दिया जाएगा और बड़े बच्चे को उसके साइज का शूज़ दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम सबको 7 नंबर का शूज़ दे, छोटा बच्चे को उसके पैर में भी आ जाए, उसको शूज़ मिल भी गया लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसको उसकी ज़रूरत के अनुसार छोटा साइज़ चाहिए, तो उसको एक तरह से शूज़ मिल भी गया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बड़ा साइज़ पहन के क्या करेगा। तो बड़े व्यक्ति को बड़ा साइज़ चाहिए, छोटे व्यक्ति को छोटा साइज़ चाहिए। तो ये होता है इक्वलिटी, ताकि दोनों व्यक्ति जो अलग अलग पर्सन है कंफर्टेबल पहन सके, सबको सेम साइज़ का देना चाहिए ताकि दोनों आराम से पहन सके। अगर हम छोटे बच्चे को भी बड़े व्यक्ति जैसा ही जूते दे दे तो क्या होएगा, तो उसको दिक्कत होएगी, वो उसको पहन के चल ही नहीं सकता। तो इक्वलिटी में क्या होता है, सबको एक ही शूज़ दे दो, सबके साथ एक ही काम किया। अगर हम इक्विटी और इक्वालिटी में अंतर समझते हैं तो क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है जिसकी जैसी ज़रूरत है उसके अनुसार ट्रीट करना। इनपुट डिफरेंस हो सकता है लेकिन आउटपुट सेम होता है। इक्विटी में हम आउटपुट
आउटपुट रिजल्ट तो सेम होता है लेकिन इनपुट अलग अलग होता है। इनपुट डिफरेंस हो सकता है लेकिन इक्वालिटी में क्या होता है, आउटपुट कुछ भी मिलता रहे, इनपुट एक ही देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम पे। मतलब इनपुट एक ही देंगे, आउटपुट अलग अलग हो सकता है इक्वालिटी में। तो हम इसको एक एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे। एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, उसको 2 बॉक्स की ज़रूरत है तो उसे 2 बॉक्स दिए। बड़े बच्चे को बॉक्स की ज़रूरत नहीं है तो उसको दिया नहीं, ताकि दोनों बच्चे जो है वो आराम से मैच को देख पाए। एक छोटे बच्चे को 2 बॉक्स की जरूरत तो 2 को दिया, बड़े बच्चे को बॉक्स की जरूरत है तो उसको दिया ही नहीं। और ताकि जो तीनों बच्चे जो हैं वो आराम से मैच को देख सकें। दूसरी दूसरे में सबको एक एक बॉक्स से दे दिया। जो छोटे साइज़ का बच्चा, उसको बॉक्स के मिलने के बाद भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो मैच नहीं देख पा रहा। तो इस इक्वलिटी का क्या फ़ायदा, तो इस बराबरी का क्या फ़ायदा। तो इक्विटी क्या कहती है, इक्विटी है वो कहती है सबके साथ जस्टिस होना चाहिए, सबके साथ न्याय नहीं होना चाहिए। और जो इक्वलिटी है वो उसमें इनपुट अलग अलग हो सकता है। इनपुट एक ही हो सकता है लेकिन आउटपुट अलग अलग हो सकता है। इसमें होता है, इक्वालिटी में क्या होता है, इनपुट तो अलग अलग होता है, आउटपुट से कोई मतलब नहीं, आउटपुट चाहे अलग अलग होता रहे, लेकिन इनपुट एक ही होता है इक्वालिटी में। अब हम पढ़ते हैं जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी में क्या होता है, हम जेंडर के आधार पर लड़के और लड़की भेदभाव ना करें। जिसकी जैसी ज़रूरत है, जिसको जब जितनी ज़रूरत है उतनी अपॉर्चुनिटी, उतना ही इनपुट दिया जाए। सेम अपॉर्चुनिटी और सेम राइट्स दिए जाए। अगर बॉयज़ को ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है या उनको एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट दिया जाए। अगर हमें लगता है गर्ल्स को एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत है तो उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट दिया। जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत होती है वहाँ उसको वैसा ही इनपुट दिया जाए, ताकि आउटपुट एक ही आ सके, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके साथ जस्टिस हो सके। Gender equity means fairness and impartiality in the treatment of women and men in terms of right, benefit, obligations and opportunity. Its main focus is on need and requirement of women and men. मतलब लैंगिक इक्विटी का अर्थ है अधिकार, लाभ, दायित्व और अवसरों के संदर्भ में महिलाओं और पुरुषों के उपचार में निष्पक्षता। इसका मुख्य ध्यान महिलाओं और पुरुषों की आवश्यकता और आवश्यकता पर है। मतलब इस इक्विटी में क्या है कि इनपुट तो अलग अलग हो सकता है लेकिन आउटपुट एक ही आना चाहिए, सबके साथ फेयरनेस हो, सबके साथ जस्टिस हो। जेंडर इक्विटी इन डिफाइंड द डिफरेंस एंड ट्राई टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द वुमेन एंड मैन रोल्स। मुख्य ध्यान महिला और पुरुषों की आवश्यकता और आवश्यकता पर है। जेंडर इक्विटी अंतर की पहचान करता है, महिला और पुरुषों की भूमिकाओं के बीच अंतर को कम करने की कोशिश करता है। Gender equity means fairness of treatment for women and men according to their respective need. This may include equal treatment or treatment that is different but which is considered equivalent in terms of right, benefit, obligation and opportunity. मतलब जेंडर इक्विटी का अर्थ है महिला और पुरुषों के प्रति उनकी संबंधी आवश्यकताएं अनुसार उपचार की निष्पक्षता, जिसमें समान उपचार या उपचार शामिल हो सकता है जो अलग है लेकिन जो अधिकार, लाभ, दायित्व अवसर के संबंध में समान माना जाए। इसका इनपुट तो अलग अलग हो सकता है लेकिन आउटपुट सेम होता है। ये होते हैं समानता के प्रकार। कौन कौन से, पॉलिटिक इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी और सिविल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब सेमनेस, सबको बराबर की दृष्टि से दे देना। अब आता है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता।
लैंगिक समानता क्या होता है? जेंडर इक्वलिटी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ और कंडीशन दैट रीड वुमेन एंड मैन द सेम विद रिगार्ड टू सोशल स्टेटस, पॉलिटिकल एंड लीगल राइट. जेंडर इक्वलिटी मीन दैट द डिफरेंट बिहेवियर, एक्सप्रेशन एंड नीड ऑफ वुमेन एंड मैन आर कंसिडर वैल्यू आर फेवर इक्वली. मतलब लैंगिक समानता को उस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो महिला और पुरुषों को समाज स्थिति, राजनीतिक और कानूनी अधिकारों के संबंध में बढ़ती है. लैंगिक समानता का अर्थ है महिला और पुरुषों के विभिन्न व्यवहार, आकांक्षाओं और जरूरतों को समान रूप से मूल्यवान और इष्ट माना जाता है. तो ये था आपका जेंडर इक्वलिटी. और इसके कुछ डिफरेंस है. डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी एंड इक्विटी. समानता और इक्विटी के बीच अंतर. क्या क्या अंतर है? द टर्म्स इक्विटी रिफर टू द फेयरनेस एंड जस्टिस. इक्विटी में क्या होता है? फेयरनेस और जस्टिस होता है. मतलब इनपुट तो अलग अलग हो सकता है लेकिन आउटपुट एक ही हो सकता है. द टर्म इक्वालिटी में क्या होता है? रिफर टू इक्वल अपॉर्चुनिटी. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है. इक्वल एक्सेस, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल शेयरिंग एंड डिवीजन. एग्जाम्पल, कीपिंग एवरीवन एट द सेम लेवल. सबको एक समान एक लेवल पे रखा जाता है. इक्विटी बराबर होता है फेयरनेस और जस्टिस. इक्विटी में फेयरनेस और जस्टिस को फोर्स किया जाता है. इक्वलिटी सेमनेस, मतलब सबके साथ सेम व्यवहार करना. समान. इट इज़ अबाउट तार्किक, रैशनल एंड लॉजिकल डिसीजन. ये तर्कपूर्ण और तार्किक निर्णय लेने के बारे में है. और इट इज़ मेनली अबाउट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली. ये सबके साथ इक्वली ट्रीटमेंट है. इज ऑफ बीइंग रैशनल और नॉट. Equity focus on individual need and requirement, thus it is also known as a need-based approach. According to Equality and Human Rights Commission, equality means ensuring that every individual has an equal opportunity to make the most of their lives and talent. मतलब इक्विटी व्यक्तिगत जरूरतों और आवश्यकताओं पर केंद्रित है. इस प्रकार इसे जरूरत आधारित दृष्टिकोण के रूप में माना जाता है. और समानता और मानव अधिकार आयोग के अनुसार समानता का अर्थ ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन और प्रतिभाओं को अधिकतम लाभ उठाने का समान अवसर हो. इक्विटी इज अबाउट गिविंग पीपल व्हाट वे दे नीड. इक्वलिटी क्या कहती है कि पीपल को क्या जरूरत है, उसकी आवश्यकताओं को पूरी करती है. इक्वलिटी नॉट अफेक्टेड बाय द नीड ऑफ पीपल और सोसाइटी. इक्विटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. नीड क्या है उसकी, इस पीपल की और सोसाइटी में, समाज और लोग की क्या नीड है उससे फ़र्क नहीं पड़ता. इक्विटी गिव सेम थिंग टू ऑल पीपल. सेम थिंग है, सभी के लिए बराबर है. इज एसेट ऑफ देयर नीड एंड डिमांड. समानता लोगों या समाज की आवश्यकता से प्रभावित नहीं है. समानता सभी लोग को एक ही चीज़ देती है, चाहे उनकी जरूरत और मांग कुछ भी हो. इक्विटी इज पॉजिटिव. इक्विटी माइट गिव राइज equity is positive extension. Equity might give rise to negative extension. It does not follow proportionally. It represents. समानता सकारात्मक भेदभाव है और समानता नकारात्मक भेदभाव को जन्म दे सकती है. प्रतिनिधित्व में अनुपातिकता का पालन नहीं करता है. Equity is the means to reach to inequality. समानता तक पहुंचने का साधन है. Equity is the outcome and result and goal of process. और समानता प्रक्रिया का परिणाम, अंतिम लक्ष्य है. तो ये थे कुछ इसके डिफरेंसेस जो आप इसको रीड कर लीजिएगा. इसकी मैंने PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उससे आप अपलोड कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए.